चाय के कप को देखते हुए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आज आप लोगों से चाय नहीं बल्कि चाय के साथ सर्व करने वाले ऐसे ज़बरदस्त से मिनी डोनट्स की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे बनाना भी आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। सर्दी जितनी भी हो, खाना पीना तो चलता ही रहता है और आज शाम की चाय के लिए बनाए हैं मैंने ये मज़ेदार से मिनी डोनट्स, जिसे बच्चे भी पसंद करेंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो ये झटपट फटाफट से बनने वाले मिनी डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है 2 कप के बराबर मैदा। अच्छा, मैदा आप लोग देख रहे हैं, मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है और बिल्कुल लेवल करके मैदा डाला है। 2 चुटकी के बराबर नमक शामिल करेंगे। मीठी चीज़ों में जब नमक डलता है ना हल्का सा, तो टेस्ट मज़ीद इन्हेंस होता है। तो 2 चुटकी नमक डालें और 3 टेबलस्पून में इसमें शामिल करूंगी पिसी हुई चीनी। आज जो डोनट्स की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना, ये हल्के से मीठे रहेंगे। शामिल कर देंगे इसमें ईस्ट। तो ड्राई ईस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आजकल सख्त सर्दी है। तो 2 कप मैदे में मैंने ईस्ट का एक पूरा पैकेट ऐड कर दिया है, जो कि तकरीबन 11 ग्राम के बराबर है। और अगर स्पून में देखें तो 1 टेबलस्पून है। इसके अलावा 3 टेबलस्पून डालेंगे इसमें पिघला हुआ मक्खन। आप लोग कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, मगर मक्खन डालने से टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। मैदा और मक्खन यकजान हो जाने चाहिए। इसके बाद हम इसको गूंद लेंगे। तो शामिल करूँगी मैं इसमें नीम गर्म दूध। 3/4 कप के बराबर दूध लिया है। आप लोग पानी भी ले सकते हैं, मगर दूध डालने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि सख्त सर्दी का मौसम है, इसलिए ईस्ट का मैंने पूरा पैकेट ऐड कर दिया है। क्या होता है, सर्दी के मौसम में डो मुश्किल से फूलती है। अगर आप ये रेसिपी गर्मियों में बना रहे हैं तो 1.5 टीस्पून ईस्ट काफ़ी रहेगी। चलें जी, डो को मैंने गूंद लिया है और इसके लिए 3/4 कप जो मैंने दूध लिया था ना, वो सारा का सारा ऐड हो चुका है, थोड़ा थोड़ा करके। अब हमने मुक्की लगाते हुए डो को नीट करना है और ऐसा आपने 5 मिनट के लिए करना है, जब तक कि डो बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाती। देखें, सॉफ्ट सी डो मैं गूंद कर रेडी कर चुकी हूँ। अब हल्का सा इस पर कुकिंग ऑयल लगाएं और किसी गर्म जगह पर रख दें, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि कौन सी गर्म जगह पर रखें। तो अगर आप लोगों के पास ओवन है तो ओवन को आप 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लें। उसके बाद डो को रख दें, तब भी डो आसानी से फूल जाएगी, क्योंकि ओवन की गर्माइश मिलेगी इसे। और अगर ओवन नहीं है तो किसी गर्म कपड़े में लपेट कर इसे किचन काउंटर पर छोड़ दें। तो मैंने इसे पूरी रात के लिए छोड़ दिया था। अब आप लोग चेक करें, डो हल्की सी फूल गई है, क्योंकि इस डो में मैंने चीनी को शामिल किया था, तो ये ज़्यादा नहीं फूलेगी। अब डो की एयर को निकाल लें और किचन काउंटर पर लेके आएँ। हल्का सा मैदा डस्ट करें और डो को बेलना स्टार्ट कर दें। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो हल्का सा मैदा डस्ट करते हुए मैंने एक बड़ी रोटी बनाई है, मगर ये काफ़ी मोटी है, क्योंकि हम डोनट बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप रोटी की थिकनेस भी चेक कर लें। चलें जी, अब इस रोटी के ऊपर लगा देंगे दूध। दूध उबला हुआ और ठंडा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग पानी भी लगा सकते हैं। तो ब्रश की मदद से दूध लगा रही हूँ और इस दूध को लगाने का मकसद ये है कि इसके ऊपर डालेंगे हम सफ़ेद तिल। अच्छा, सफ़ेद तिल भी ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। और तिल के साथ आप कलौंजी को मिक्स करके भी डाल सकते हैं, डोनट्स की लुक और भी अच्छी आएगी। पूरी रोटी पर तिल फैला दें तो हल्का सा मैदा डस्ट करें। अब बेलन लें और रोटी पर बेलन को घुमा दें। इस तरीके से क्या होगा, अच्छे तरीके से तिल चिपक जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी, रोटी की यानी कि डो की साइड को चेंज कर लूँगी और एक दफ़ा दोबारा से बेलन घुमाऊँगी और मेक श्योर कर लूँगी कि तिल अच्छे तरीके से रोटी पर चिपक गए हैं। चलें जी, यहाँ तक तो आप लोगों ने रेसिपी देख ली। अब इसकी कटिंग भी देखते जाएं। तो डोनट की कटिंग के लिए आप कोई भी कटर ले सकते हैं, कुकी कटर। किसी जार का ढक्कन ले सकते हैं। बड़े छोटे साइज़ के डोनट्स भी बना सकते हैं। क्योंकि मैं मिनी डोनट्स बना रही हूँ, तो इस तरीके से छोटे छोटे सर्कल काट लूँगी।
چائے کے ساتھ یہ منی ڈونٹس بہت ہی بہترین کمبینیشن ہے۔ نمکو یا پھر بسکٹ تو آپ سرو کرتے ہی رہتے ہیں، ایک دفعہ میرے کہنے پر یہ منی ڈونٹس بنا کر دیکھیں، یقین کریں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی پسند آئیں گے۔ تو سرکل میں نے کاٹ لی ہیں۔ اب ڈونٹ کی شیپ دینے کے لیے ایک میں نے نوزل لے لی ہے، آپ کسی بھی بوٹل کا ڈھکن بھی لے سکتے ہیں، درمیان میں سے سرکل کاٹ لیں گے ایک چھوٹا سا، مگر یہ درمیان والے سرکل کو ہم ضائع نہیں کریں گے بلکہ اس سے بھی فرائی کریں گے، بچے بہت خوش ہو کر کھا لیں گے۔ تو بس جی اسی طریقے سے آپ لوگوں نے سارے ہی منی ڈونٹس بنا کر ریڈی کر لینے ہیں۔ 2 کپ میدے میں ڈھیر سارے ڈونٹس بن کر تیار ہو جائیں گے۔ اچھا سارے ہی ڈونٹس کاٹ کر ریڈی کر لیں تو 5 سے 10 منٹ کے لیے کچن کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دیں، اس سے کیا ہوگا ڈو دوبارہ سے پھولے گی۔ ڈونٹس بنانے کے لیے آئل کو میں نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ گرم کر لیا ہے۔ اب بس جی یہاں پر ایک ایک کر کے ڈونٹ ڈالتے جائیں، آپ انہیں ایئر فرائر میں بنا سکتے ہیں، ایون آپ انہیں بیک کر سکتے ہیں۔ فرائی کرنے کے لیے آئل کا ٹیمپریچر میڈیم ٹو لو رکھیں گے، اگر فلیم کو ہائی کر لیں گے نا اوپر سے تو کلر آ جائے گا، ڈونٹس اندر سے کچے رہ جائیں گے، اور ہمیں چاہیے پھولے پھولے جالی دار ڈونٹس۔ تو اس طریقے سے ایک سائڈ سے ہلکا سا کلر آنے لگا ہے تو سائڈ کو میں چینج کر لوں گی، اور الٹتے پلٹتے ہوئے بہترین سے منی ڈونٹس کلر پکڑ لیں گے، گولڈن کلر آ جائے گا تو انہیں نکال لیں گے۔ اب یہ ڈونٹس ہلکے ہلکے میٹھے ہیں، زیادہ میٹھے نہیں ہیں، اگر آپ زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ گرما گرم ڈونٹس پر پسی ہوئی چینی ڈال دیں۔ تو نارمل روٹین میں آپ جو چینی استعمال کرتے ہیں اسے مکسی جار میں ڈالیں اور پیس کر پاؤڈر بنا لیں تو آئسنگ شوگر ریڈی ہو جائے گی۔ اب گرم گرم ڈونٹس پر آئسنگ شوگر سپرنکل کر دیں، کیا ہوگا چینی چپک جائے گی اور ڈونٹس اور بھی ٹیسٹی بنیں گے۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں۔ تو دیکھیں لگ رہے ہیں نا ٹیسٹی، میں آپ کو ڈونٹ توڑ کر دکھاتی ہوں، اندر سے جالی دار اور فلفی، اوپر سے کرسپی، یقین کریں بیکری کے بسکٹس کی چھٹی کر دیں گے۔ گرما گرم چائے کے ساتھ سرو کریں، کھا کر مزہ آ جائے گا۔ آج ہی اس ریسیپی کو ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فائزہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ٹل دین اللہ نگہبان۔